पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में सरस्वती गौरा जी की जेल अनुभवों के बारे में बताऊंगी। हमने सोचा कि स्त्रियों को भी सत्याग्रह करना चाहिए। मैं तैयार हो गई। हमारी आखिरी ननद साम्राज्यम भी हमारे साथ ही रहती थी। वह भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। मेरी बड़ी बेटी मनोरमा 15 साल की थी। साड़ी पहनने पर 18 से 19 साल की लगती थी, इसलिए उसकी आयु 19 साल बताकर अपने साथ ले जाना चाहा। हम तीनों को देख पश्चिमी कृष्णा कांग्रेस के सचिव श्री सीतमराजू सुब्बाराव जी की पत्नी श्रीमती सीतारामम्मा तैयार हो गई। उन्हें देखकर मद्दाली कृष्णमूर्ति जी की पत्नी राजेश्वरी जी भी तैयार हो गई। कंकीपाड़ू के 7 महीने की गर्भवती मद्दाली वेंकट सुब्बम्मा जेल में अपने बच्चे को जन्म देने तैयार होकर सत्याग्रह करने के प्रति अपनी सहमति दे दी। उनके पति वेंकटेश्वर राव ने भी उनका प्रोत्साहन दिया। इस तरह 6 स्त्री सत्याग्रही और कुछ पुरुष सत्याग्रहियों के साथ 44 अप्रैल 14 को जलियांवाला बाग के दिन हमने विजयवाड़ा में सत्याग्रह किया। मैं अपने साथ अपने 3 साल के नियंता को भी सत्याग्रह के लिए ले गई थी। मेरे साथ उसको भी अरेस्ट किया गया। जिसने हमें सजा दी वह सब कलेक्टर अंग्रेज था। हर एक को 4 महीने की जेल और 1000 रुपये का जुर्माना नहीं भरेंगे तो और 2 महीने की जेल की सजा दी गई। मेरे बेटे नियंता के लिए रोटी, दूध और बिस्किट लिख कर दिया। स्त्री सत्याग्रहियों को रायवेल्लूरू स्त्री जेल भेजा गया। हमारी साम्राज्यम अच्छा गाती और गीत लिखती भी थी। गांधी जी पर, आज़ादी की लड़ाई पर, सत्याग्रह पर उनके लिखे गीत गाते हम जांच पड़ताल के समय सब जेल से कोर्ट और कोर्ट से सब जेल तक पैदल जाते थे, जिससे रास्ते में सब लोग हमें कतार में खड़े होकर देखते थे। वैसे ही विजयवाड़ा से रायवेल्लूरू रेल में जाते समय स्टेशन में रेल में भी हम गीत गाते थे। पुलिस भी हमें गाने के लिए प्रोत्साहित करती थी। आखिर वे भी तो भारतीय ही थे। सरकारी नौकरी के बावजूद उनके मन में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सकारात्मक भाव ही था। हमारा जेल जीवन मज़े में बीत गया। हम सब एक परिवार की तरह रहते थे। मेरे जेल जाने से पहले तक कभी नहीं सोचा था कि स्त्रियां भी खतरनाक हो सकती हैं। हम राजनीतिक कैदियों के साथ साधारण कैदी भी रहा करते थे। कुछ चोर तो कुछ हथियारन थी। एक एक के कारनामे सुनते रोंगटे खड़े हो जाते। एक महिला ने अपने पति की हत्या कर शरीर के टुकड़े कर उबाल दिया था। यह मेरे द्वारा सुना गया अत्यंत भयानक अपराध था। जब यह एक स्त्री कर पाई तो ये सोच गलत ही होगी कि स्त्री शांत स्वभाव की होती और केवल पुरुष क्रूर होता है। जैसे भूख प्यास के लिए स्त्री पुरुष समान है, वैसे ही द्वेष आदि में भी स्त्री पुरुष समान है। ऐसे में अच्छा या बुरा दोनों समान रूप से कर पाते, पर सामाजिक परिस्थितियां स्त्रियों पर विशेष बंधन डालकर स्त्रियों को साधारण जीवन से विपरीत व्यवहार करने के लिए साधारणतया मौका नहीं मिलता। परंतु अगर मौका मिले तो स्त्री हर वो गलत काम करेगी जो पुरुष करता है। जेल के मेरे अनुभव इसी विषय की स्पष्टता देते हैं। यह मेरे लिए ज्ञानोदय था। नियंता के कारण जेल में हमारा समय आराम से कट जाता था। सब में समानता होने के बावजूद भी मेरे बर्तन, गिलास, बिस्तर बड़ी आसानी से पहचान लेता था। मेरी चीज़ें छुपाकर दूसरों की चीज़ें देने पर उनको नहीं लेता था। जेल के सभी ब्लॉकों में घूमकर सबसे मिलजुल कर रहता था। सबके साथ खेलता था। राजनीतिक कैदी ही नहीं बल्कि अपराधी कैदियों के साथ वार्डनों के लिए भी वह लड़ता था। अंग्रेजों के ज़माने में कैदियों के लिए साधारण भोजन के साथ रविवार को विशेष भोजन दिया जाता था। हफ्ते में एक दिन भोजन नहीं दिया जाता था। यह एक अजीब नियम था। रोटी, दूध कुछ भी नहीं दिया जाता। ऐसे में नियंता को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। वह भूख के मारे बहुत रोता था। बड़ों को सारे नियम समझ में आते हैं। मैंने उनको बताया भी था कि छोटे बच्चे पर इसे लागू करना अमानवीय है, पर उनका कहना था कि यह नियम है। हम सब सी क्लास में रहते थे। मलाबा से कांग्रेस की नायिका जिनका नाम कुट्टी अम्मा है, वे ए क्लास की डिटेन्यू थी।
हमारे जेल जाने के कुछ दिन बाद ही उनकी रिहाई हो गई। जब तक वे जेल में थी, नियंता के लिए दूध और रोटी लाकर देती थी। जिस दिन नियम के अनुसार हमें खाना नहीं मिलता, उस दिन वे अपने हिस्से का रोटी और दूध लाकर नियंता को देती। उनके चले जाने से ये रास्ता भी बंद हो गया। कभी कभी भूख के मारे वह ज़्यादा रोता था तो जेल के डॉक्टर साहब प्रत्येक रूप से 1 गिलास में थोड़ा दूध बेचते थे। हम जेल जाने के 2 महीने बाद ही वेंकट सुब्बम्मा जी ने बच्चे को जन्म दिया। जेल में सभी उनका और उनके बच्चों को अच्छी तरह देखभाल करते थे। जो कुछ भी हो, जेल तो जेल ही है, इसलिए हम सब ने मिलकर उन्हें जुर्माना जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया। दंड शुल्क जमा करने के कारण वे 3.5 महीने में ही जेल से रिहा हो गई। बाकी 5 ने दंड शुल्क जमा नहीं किया, इसलिए 4 महीनों के लिए 24 रविवार छोड़कर 5 महीने 4 दिन जेल में रहकर 7 अक्टूबर को रिहा गए। जब हम जेल में थे तब गोरा जी एक बार हमसे मिलने आए थे। हमें हफ्ते में 1 पत्र दिया जाता था। घर से हर हफ्ते बच्चे कार्ड लिखते थे। जेल में कवर से भी कार्ड जल्दी सेंसर दिया जाता था। जिन बातों को हमसे पहुंचने से माना है, उन पर कालिक पोता जाता था। वैसे ही जेल के खर्च पर महीने में 1 पत्र लिखने को दिया जाता। हमारे द्वारा लिखे गए पत्रों को भी भेजने से पहले सेंसर किया जाता था। जेल जीवन में यह एक अच्छा अनुभव है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.